तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो हमारा, उसमें 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। उनसे एक ना एक क्वेश्चन हमारा ज़रूर आता है। तो आज मैं आपको 5 ईयर प्लान्स के बारे में बहुत छोटी वीडियो के द्वारा सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगी और आपको मतलब थोड़ा सा उन्हें देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत कैसे हुई। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, इनकी शुरुआत हुई हमारी 1951 में। 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान शुरू होते हैं और फिर हमारे 2014 तक चलते हैं, क्योंकि फिर 2015 में तो हमारा मतलब 2014 में ही हमारा नीति आयोग आ गया था, जिसने 2015 से हमारा काम करना शुरू कर दिया था। तो हमारे 5 ईयर प्लान्स 2014 में खत्म हो गए थे। हालांकि ये बीच बीच में भी मतलब गैप लेते रहे हैं, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे और पूरा मैं आपको बता के चलूँगा कि कैसे कैसे पूरे 5 ईयर प्लान्स के दौरान क्या क्या हुआ। अब जो हमारी बात आती है कि हमने 5 ईयर प्लान्स जो हमारे ये हैं, इनको लिया कहाँ से है। तो हमने जो 5 ईयर प्लान्स को लिया है, वो हमने लिया है यूएसएसआर से, यानी कि शॉर्ट में रशिया से हमने इनको 5 ईयर प्लान्स को लिया गया है, जो कि रशिया में भी 1928 में, ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा है, अब चीज़ें थोड़ी सी डीप में ज़्यादा भी पूछी जाने लगी हैं, जब से थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने जीके वाले पोर्शन पे ध्यान देना शुरू किया है। तो यूएसएसआर में 1928 में एक जोसेफ स्टालिन नाम के व्यक्ति ने इनको इंट्रोड्यूस किया और वहीं से हमने इनको फिर लिया और हमने भी 1951 से स्टार्ट किया इनको। जोसेफ स्टालिन ने यूएसएसआर में जोसेफ स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया इनको 1928 में और फिर 1951 में हमने इस चीज़ को अपनाया। तो चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं कि हमारे 5 ईयर प्लान्स कब कब आए और कैसे कैसे शुरुआत हुई। तो जो हमारा फर्स्ट प्लान है वो हमारा 1951 में आया, और जैसा कि हमको पता ही है कि ये 5 साल के लिए होते थे, तभी इनको 5 ईयर प्लान बोलते हैं। तो 1951 से 1956 तक हमारा पहला प्लान चला, जिसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी और पावर एंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन हमारा जो मेन रहता है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर ही रहता है। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर ही रहता है। इसके जो की हाईलाइट्स हैं वो देख लीजिए। जब हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, फिर सक्सेसफुल हार्वेस्ट हुआ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई हमारी, लेकिन मोडेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर इसमें फोकस था नहीं, फोकस था हमारा एग्रीकल्चर पे। और जो हमने इसमें जीडीपी के ग्रोथ का टारगेट किया था वो किया था 2.1% का टारगेट रखा था और अचीव हमने कर ली थी 3.6%। तो यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल प्लान रहा, क्योंकि जो हमने टारगेट बनाया था उससे कहीं ज़्यादा हम अचीव कर गए थे। फिर एक चीज़ इसमें हम और ध्यान रखेंगे कि हमारा पहली बात तो, मैं जो जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उनके दौरान कौन कौन प्राइम मिनिस्टर हैं वो लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, लास्ट में उसकी मैंने स्लाइड बना रखी है। लेकिन ऐसा है, जो भी है मतलब जितने हमारे प्लान थे इसमें से ज़्यादातर किसी ना किसी मॉडल पर बेस्ड थे। तो जो हमारा फर्स्ट प्लान था ये था हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था ये। तो ये ध्यान रखेंगे, हम जितनी चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो आपको जरूरी पढ़ना है, मतलब मिनिमम ये तो पढ़ना ही है जितना मैं बता रहा हूँ। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये हमारा बेस्ड था। बाकी अब चलते हैं हम अपने सेकंड प्लान पर। तो सेकंड प्लान हमारा आया 1956 से 1961 तक। और हाँ, फर्स्ट वाले में ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वाले के दौरान 5 IITs, पहले वाले के दौरान 5 IIT बनाई गई थी हमारे देश में। तो सेकंड प्लान हमारा फिर आया 1956 से 1961 तक, जिसका ऑब्जेक्टिव्स था, पहले वाले का था हमारा एग्रीकल्चर, दूसरे वाले का था हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। तो यानी कि सेकंड वाले में हमने इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा ध्यान दिया अपना। उसके की हाईलाइट्स क्या थे, हाई ग्रोथ बट इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इशूज, मतलब ग्रोथ तो हाई थी लेकिन इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज हमें देखने को मिले सेकंड प्लान के दौरान। इन्फ्लेशन मतलब वही महंगाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू मतलब जिसमें कि वही रहता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, तो ये सारी चीज़ें आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर। तो हमने जो टारगेट रखा था जीडीपी का, इसमें रखा था हमने 4.5 और अचीव हम केवल 4% ही कर पाए। तो यानी कि उतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी हमारे हिसाब से नहीं रहा, क्योंकि टारगेट हमने 4.5 कर लिया था और
अचीव कर पाए 4% ही। अच्छा, ये जो हमारा बेस्ड था, ये बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये हमारा बेस्ड था। और 4.5 हमने रखा, ये मैंने आपको बताई दिया पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अब ये पीसी महालनोबिस जो है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम 29 जून को 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं। और पीसी महालनोबिस ने ही मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया था कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में बनाया था। ओके गाइज, तो मतलब हमारा ये उतना ज़्यादा सफल नहीं रहा। और हाँ, सेकंड प्लान के दौरान ही हमने तीन स्टील प्लांट्स को भी बनाया। तो वो आपको कैसे याद रखने हैं, 3 स्टील प्लांट्स कौन कौन से? BRD करके, BRD। और इधर हम क्या लिख लेंगे? RGB। तो BRD यानी कि भिलाई, जो कि हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। R से हो गया हमारा राउरकेला, जो कि हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, और राउरकेला उड़ीसा में। D से दुर्गापुर, जो कि हमारा हो जाएगा दुर्गापुर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो और RGB का क्या मतलब है कि जो हमने भिलाई वाला करा, ये करा हमने रशिया की मदद से। जी वाला जो हमने करा है मतलब ये जर्मनी की मदद से। और बी वाला ब्रिटेन की मदद से, यानी दुर्गापुर वाला ब्रिटेन की मदद से, राउरकेला जर्मनी की मदद से, और भिलाई हमने रशिया की मदद से करा। ओके गाइज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पर, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर प्लान पर, जो कि हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा 1961 से 1966 तक चलता हुआ आया। और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। तो ये चीज़ें जो है हमें मतलब ध्यान रखनी है। सेल्फ रिलायंस यही पूछ लेता है एग्जाम में कि थर्ड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या हाइलाइट्स क्या थे इसके? ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ गया इस टाइम पे। चाइना के साथ युद्ध हुआ हमारा 1962 में, और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हमारा 1965 में। तो इकोनॉमी तो खराब हो ही जानी थी वैसे भी हमने जो टारगेट रखा था जीडीपी ग्रोथ का वो 5.6%, और आधा ही अचीव कर पाए 2.8%। तो ये तो एक तरह से हमारे लिए मतलब फेलियर ही रहा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें मतलब ऐसे पूछ लेता है कि इस चीज़ का गठन कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा गठन हुआ था वो एक यूटीआई का हुआ 1963 में। यूटीआई का, आईडीबीआई बैंक जो है हमारी, आईडीबीआई बैंक का गठन हुआ हमारा 1964 में। और एफसीआई और सीएसीपी का हुआ हमारा 1965 में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आईडीबीआई का कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान गठन हुआ, तो वो आपको ये याद रखना है। और जो हमारा थर्ड प्लान था ये हमारा गडगिल प्लान पर बेस्ड था, गडगिल प्लान पर हमारा ये बेस्ड था। ओके गाइज, इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अब हमारा जो है प्लान हॉलीडे आ गया, यानी कि 1966 से 69 तक हमारा मतलब 3 साल हमारा कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। इस टाइम हमारा प्लान हॉलीडे रहा। एनुअल प्लान्स ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि जब हमारे 2 युद्ध हो गए बैक टू बैक, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आना जरूरी था। क्योंकि उस टाइम पे पहली बात तो हमें अभी आज़ाद हुए कितने ही साल हुए हैं यहाँ पर, और एकदम से फिर हम युद्ध में कूद जाएं तो हमारी इकोनॉमी तो खराब होती। तो उस वजह से फिर हम मतलब सिंगल ईयर के प्लान से लेके आए, 5 ईयर के ना लेके सिंगल ईयर के लेके आए 3 बार, 1966 से 69। उसका की हाईलाइट्स क्या था हमारा? फोकस ऑन एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से मतलब एग्रीकल्चर पर फोकस करना है। टारगेट ऐसा हमने कुछ यहाँ पर रखा नहीं था, क्योंकि हमें पता है हमारा वैसे ही अभी तो सिस्टम खराब चल रहा है, तो क्या ही टारगेट रखेंगे। लेकिन हाँ, अचीव जो हमने किया वो 3.9% हमने अचीव कर लिया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो 2 फेज में चला। पहला फेज हमारा चला 1960s से लेकर 1970s तक, तो सेकंड फेज हमारा चला मिड 1970s में। तो ये हमें याद रखना है कि हमारा मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो कब चला। और ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, पहली बात तो मैंने आगे लिख रखा है कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहा। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन यहाँ पर ही इसी के दौरान एक बार हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी आए, और तब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा स्लोगन दिया था? जय जवान जय किसान।
इसी 5 ईयर प्लान के दौरान। जय जवान जय किसान। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे ही बनने लगे हैं कि कब दिया किसने, कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान दिया। फिर जब 69 के बाद हम थोड़े से स्टेबल हुए, तो हम फिर से अपना 4th 5 ईयर प्लान लेके आए, जो कि हमारा 4th 5 ईयर प्लान चला 1969 से लेके 1974 तक, जिसमें हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब अनस्टेबल तो हम हो ही चुके थे वॉर के बाद, उसके बाद फिर हम उसी वजह से मतलब वो एनुअल प्लान्स लेके आए, जिनको हमने प्लान हॉलीडे बोला। तो अब हमें 4th में क्या चाहिए कि हम ग्रोथ तो करें लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। की हाइलाइट्स क्या थे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और मोडेस्ट ग्रोथ। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स यानी कि 1969 में जो हमारा 1969 में हमारा 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ, 14 बैंक्स का। टारगेट हमने रखा था 5.7 का, और हमें केवल 3.3 ही मिल पाया। तो ये भी हमारा कोई मतलब ऐसा सक्सेसफुल नहीं था हमारे हिसाब से, क्योंकि जो हम लेके चल रहे हैं अपना टारगेट, तब वही अचीव नहीं कर पा रहे, तो हम क्यों ही उसे सक्सेसफुल मानेंगे। और ये हमारा किस पर बेस्ड था मॉडल पर, गर्डगिल मॉडल पर। और इसी को हम मतलब साथ में रुद्रलन मॉडल भी था, रुद्रलन। ये दोनों चीजें हम याद रखेंगे, रुद्रलन मॉडल भी था। और यहाँ पर एक बार 1971 में हमारा 1971 में ही एक बार पाकिस्तान से लड़ाई और हुई थी। पाकिस्तान का तो काम ही है कि जैसे ही मतलब उसने देखा कि इंडिया थोड़ा सा इस टाइम परेशानी में चल रहा है, तुरंत वॉर कर दो, कभी किसी चीज़ को लेके कभी किसी चीज़ को लेके। लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान बोल ही नहीं सकते, तो आप सबको पता ही है। फिर उसके बाद हमारा, हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ और हुई कि जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था, न्यूक्लियर टेस्ट था कौन सा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, वो हुआ इसी 4th 5 ईयर प्लान के दौरान, जो कि हमारा हुआ 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ इसमें ही। बाकी एक दो चीज़ें हो रहे हैं, जैसे कि फिर भी मतलब एक चीज़ ऐसा है, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी अलग से, जैसे अब आपने पढ़ा कि आरआरबी का गठन कब हुआ। आरआरबी का गठन हमारा 1975 में हुआ, ठीक है। या वैसे भी और चीज़ें जैसे आप पढ़ोगे कि 1975 में हुआ आरआरबी का गठन। तो अगर आपको डेट पता है तो पहली बात तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कि आपको सारे 5 ईयर प्लान्स की डेट भी याद है, और आपको ये भी पता है कि आरबीआई का गठन कब है। तो आप इजीली बता दोगे जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आरबीआई का गठन कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब हम मेन चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे कि हमारा कब हुआ। तो जैसे अभी मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको 5th 5 ईयर प्लान में कि हमारा जो मतलब आरआरबी का गठन हुआ था वो 1975 में हुआ था। तो उसमें हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ, तो वो हमारा 5th 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ। और इसी में एक चीज़ और आती है, फैमिली प्लानिंग। इसी टाइम पे हमने फैमिली प्लानिंग भी की, 4th 5 ईयर प्लान के दौरान ही हमने फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान दिया था। बाकी चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा आता है फिर 5th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा 1974 से 1979 तक चला। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे, गरीबी हटाओ। बोलते हैं ना कि इंदिरा गांधी, ये तो क्वेश्चन बना है काफ़ी बार कि इंदिरा गांधी ने ये स्लोगन कब दिया गरीबी हटाओ का, तो वो 5th 5 ईयर प्लान का। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था, पोवर्टी पोवर्टी रेडिकेशन, मतलब गरीबी हटाओ, गरीबी दूर करो। गरीबी आ रखी थी, एक तो ये चाइना पाकिस्तान का वॉर, सेल्फ रिलायंस की हाइलाइट्स, इन्फ्लेशन एंड इमरजेंसी पीरियड। जैसा कि आप सबको पता है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी पीरियड था ये, जिसमें हमने मतलब टारगेट किया 4.4% और अचीव किया 4.8%। तो ये भी हमारे लिए हाईली सक्सेसफुल था। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मतलब हमारा आरआरबी का गठन हुआ 1975 में। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरआरबी का गठन कब हुआ, आपको याद है कि आरआरबी का गठन हुआ 1975 में, और 5th 5 ईयर प्लान कब था, 1974 से 79। तो आप तुरंत टिक करके आ जाएंगे कि 5th 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ। ओके गाइज, तो ये चीज़ें आपको मतलब थोड़ा सा याद रखना है। एक इसमें आता है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, वो भी हमने तभी अडोप्ट किया था जब 5 ईयर प्लान के 5th 5 ईयर प्लान के दौरान 50 पॉइंट्स प्रोग्राम। और ये हमारा था डीपी धर मॉडल पर बेस्ड, डीपी धर मॉडल पर बेस्ड था हमारा, डीपी धर मॉडल पर हमारा ये बेस्ड था। तो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, अपने 6th प्लान पर, जो कि हमारा 1980 से 1985 तक आया। तो अच्छा, अब बीच में मतलब
आपने देखा होगा कि 1974 से 79 तक तो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान रहा। नहीं, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान है ये हमारा 79 तक ना रह के 78 तक ही रहा था। 78 तक ही रहा था, तभी मतलब इससे क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान है जो अपने टाइम से पहले ही खत्म हो गया था, तो वो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान ही है, क्योंकि 1974 से लेके 1978 तक ही खत्म हो गया था। फिर उसके बाद हमारा फिर वही प्लान हॉलीडेज आ गए थे, आ गया था, मतलब 2 साल का, 2 साल का हमारा प्लान हॉलीडे आ गया था 1978 से लेके 1980 तक हमारा प्लान हॉलीडे आ गया था। फिर हमारा जो है सिक्स्थ प्लान आया उसके बाद 78 से 78 मतलब 80 के बाद। और जब ये आया प्लान हॉलीडे हमारा 78 से 80, तो हमारा उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई जी की थी, मोरारजी देसाई जी की, यानी कि जनता गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं मोरारजी देसाई जी की। फिर हमारा सिक्स्थ प्लान आया जो 1980 से लेके 1985 तक चला, जिसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। ये हाईलाइट्स हमारे यही हैं, इम्प्रूव्ड ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। टारगेट किया हमने 5.2 और अचीव किया हमने 5.7, तो ये भी हमारे लिए मतलब सक्सेसफुली रहा। जब टारगेट से ज़्यादा अचीव कर रहे हैं तो सक्सेसफुली रहेगा। और नेशनल इनकम पर भी ध्यान दिया गया इस बार, नेशनल इनकम पर भी ध्यान दिया गया इस बार। टेक्नोलॉजी को भी मॉडर्नाइज किया, ग्रोथ को इम्प्रूव करेंगे तो यही सारी चीज़ें हमारी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में हुई। और फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने सेवन्थ 5 ईयर प्लान पर। जैसे कि मैंने मतलब लास्ट में स्लाइड बना रखी है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि कब कौन सा हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो सेवन्थ प्लान हमारा आया 1985 से लेकर 1990 तक। उसके ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे मॉडर्नाइजेशन, सोशल जस्टिस एंड प्रोडक्टिविटी। की हाईलाइट्स थे हमारे ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट। टारगेट था हमारा 5%, अचीव किया हमने 5.8%, तो ये भी मतलब हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये भी हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारा जो सेवन्थ 5 ईयर प्लान है। और सेवन 5 ईयर प्लान को तो ऐसे ही रख लो कि हार्डली ये 60% है ना, तो 5-6 और प्लान है ये हमारा सेवन्थ, 5-6-7 ऐसे करके याद रख लेंगे हम इसको। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट सेवन्थ के बाद। फिर हमारा मतलब जो हमारा सेवन्थ 5 ईयर प्लान था 1985 से 90 मतलब 90 तक, 2 एनुअल प्लान्स फिर आए हमारे 1990 और 1992 तक। फिर 2 प्लान्स आए एनुअल प्लान, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्या रखा, ट्रांजिशनल पीरियड ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हालांकि एनुअल प्लान्स तभी आते हैं जब हमारा मतलब इंस्टेबल हो इकोनॉमी की। हाईलाइट्स थे इकोनॉमिक क्राइसिस लेड टू लिबरलाइजेशन प्रोसेस। जैसा कि आप सबको भी पता है कि 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कि हमने मतलब लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया था और थोड़ा सा मतलब जो एंट्री बैरियर्स हैं उनको फ्लेक्सिबल कर दिया था कि इजीली कोई भी मतलब अगर बाहर की कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही है तो उसको इजीली हो। और अचीव क्या कहते हैं हमने, जीडीपी ग्रोथ इस टाइम पे 3.3%। तो ये चीज़ें हम मतलब अपनी याद रखेंगे कि 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट एट्थ प्लान पर। एट्थ प्लान आया हमारा 1992 से 1997 तक, जिसके ऑब्जेक्टिव्स थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ये जैसे कि मैंने आपको बताया 1991 में हमने अपनाया था इसको। की हाईलाइट्स थे हाई ग्रोथ, स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट भी कि एट्थ प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, की हाईलाइट्स क्या थे। टारगेट हमने रखा था 5.6 और हमने अचीव किया था 6.8%। तो इसमें मतलब हम काफ़ी, जो हमारा एट्थ प्लान था ये भी काफ़ी मतलब सक्सेसफुली रहा हमारे लिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ प्लान पर, जो कि हमारा 1997 से 2002 तक चला। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। की हाईलाइट्स थे बिलो टारगेट ग्रोथ, कोएलिशन पॉलिटिक्स। टारगेट रखा 6.5 का और अचीव 5.5 ही कर पाए, तो उतना ज़्यादा हमारे लिए मतलब ये सक्सेसफुल नहीं था। फिर नेक्स्ट चलते हैं तो हमारा आता है टेंथ 5 ईयर प्लान 2002 से लेके 2007 तक। ऑब्जेक्टिव्स थे इसके फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। की हाईलाइट ग्रोथ एक्सीडेड टारगेट इम्प्रूव, मतलब इसमें तो ये डायरेक्ट याद रख लेना है आपको, बाकी मैं आपको बताता चलूँगा जहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा याद करनी होंगी आपको। फिर आया हमारा 11th प्लान, तो उसमें क्या था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अच्छा 11th और 12th में तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है वो,
मतलब ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि 11th और 12th के ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से सेम है। आप देखिए इसमें क्या है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसमें क्या है, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब फास्टर यहाँ पर भी थी, नहीं यहाँ पर 11th में फास्टर नहीं है, 12th में फास्टर है, और सस्टेनेबल 12th में, तो 12th में थोड़ा सा जुड़ गया ना, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और 11th में क्या था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस वजह से इससे ज़्यादा पूछता है। 11th के की हाईलाइट्स क्या थे, एजुकेशन एंड हेल्थ को प्रायोरिटी दी, एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी दी 11th में। टारगेट 9 का अचीव कर पाए 8% ही, तो फिर हमारे हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं होगा ये सक्सेसफुल। चलते हैं 12th पे। तो 12th का क्या कहता है ऑब्जेक्टिव, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये हाईलाइट्स थे लास्ट प्लान बिफोर नीति आयोग, मतलब यही था कि ये हमारा लास्ट प्लान था 12th। तो नीति आयोग ने फिर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। टारगेट 8% रखा हमने इसमें, और अचीव हम 7% ही कर पाए। फिर ये 2017 तक नहीं चला हमारा पूरा, जैसे 2017 तक चलना था, मतलब हमारा ये केवल 2014 तक ही चला, क्योंकि फिर उसके बाद तो हमारा नीति आयोग आ गया था, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने अपने हैंड ओवर कर लिया सारी चीज़ें। और याद रखेंगे कि नीति आयोग को ही हम थिंक टैंक भी बोलते हैं, थिंक टैंक। तो थिंक टैंक किसको बोलते हैं, नीति आयोग को। फिर हमारा नीति आयोग आ गया। तो अब ये यहाँ पर बाकी समरी है 5 ईयर प्लान्स की पूरी, कि कैसे कब क्या हुआ। तो फर्स्ट प्लान का ये टारगेट या अचीव ये किया, ये मैंने यहाँ पर मतलब एक तरह से पूरा समरी बना दी है इसकी। ये बाकी आगे के 12 हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे, जो हमारे पीएम कौन थे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के टाइम पे हमारे जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। और यहाँ पर मैंने आपको थर्ड में बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री ने वो नारा दिया था, जय जवान जय किसान वाला। 4, 5, 6 के दौरान हमारी इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी 7th, पीवी नरसिम्हा राव 8th में थे, अटल बिहारी वाजपेयी 9th में थे। तो 10th में अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर उनके बाद आ गए मनमोहन सिंह। और 11th 12th में फिर मनमोहन सिंह थे ही, फिर उसके बाद हमारा नीति आयोग आ ही गया था। कंक्लूजन क्या है, यही है कि द 12th 5 ईयर प्लान वॉज द लास्ट अंडर द प्लानिंग कमीशन। 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, वो मार्किंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी। फिर मतलब हम न्यू पॉलिसी पर अपना शिफ्ट कर गए। तो ये थे हमारे टोटल सारे 5 ईयर प्लान्स। जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। बाकी चीज़ें फिर आपको मतलब जैसे आप अच्छे से पढ़ोगे, जो मैंने आपको बीच में बताया था कि इसका, जैसे मैंने आपको मतलब एक एग्जांपल दिया था कि आरआरबी का गठन हमारा 1975 में हुआ। फिर आपको दूसरी साइड ये भी पता है कि 1975 में हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, मतलब तो आप उससे इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो इसलिए मतलब अब ऐसा हो गया है कि जो हमारा जीके का पोर्शन है, उसमें भी ज़्यादातर सभी जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं एसएससी वाले, वो अब क्या कर रहे हैं कि जीके पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए जीके के भी क्वेश्चन जो हमारे अच्छे बनने लगे हैं। तो जीके को भी अब हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि अब जो मेन फोकस मतलब जो आपको मेन सिलेक्शन दिलाएगा वो जीके ही दिलाएगा। इसलिए जीके पर भी अपना आप मेन फोकस रखें। और हमारा यहाँ पर हो चुका है 5 ईयर प्लान्स का पूरा लेक्चर समाप्त। ओके गाइज, बाय।